इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है। डॉक्टर गुप्ता का मैं रुख कर लेता हूं यहाँ पर, अध्यक्ष हैं फेलिक्स अस्पताल के। डॉक्टर साहब, दो तीन अहम बातें। पहली बात तो ये शिकायत जो इस सर्वे में निकलकर सामने आई कि बिल में पारदर्शिता नहीं होती है, और 74% लोग ये कहते हैं कि बिल में पारदर्शिता होनी चाहिए, मदें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट सब कुछ उसमें बताना चाहिए। दूसरी बात जो इस सर्वे के बाद सवाल उठा कि क्या कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो कंज्यूमर है, चाहे वो पेशेंट है या किसी तरह का भी कंज्यूमर है, उसका पूरा हक है कि जो भी वो पे कर रहा है उसका उसको ब्रेकअप मिलना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट मिलना चाहिए, और उसका जस्टिफिकेशन भी मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। दैट इज ऑल्सो हर और हिज राइट। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में सारे अच्छे हॉस्पिटल में, मैं नहीं बात कर रहा हूँ सर्वे में कहाँ किया गया कि रूरल एरिया में किया गया, नर्सिंग होम जहाँ पर मैनुअल बिलिंग होती है। इवन मैनुअल बिलिंग में का भी एक फॉर्मेट होता है कि रूम रेंट होगा, उसमें प्रोफेशनल चार्जेस में डॉक्टर विजिट्स होती हैं, आरएमओ चार्जेस होते हैं, नर्सिंग चार्जेस होते हैं, या लैब टेस्ट है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, उसमें एक्सरे सीटी एमआरआई हुआ उसका चार्जेस है, कोई सर्जरी या प्रोसीजर हुआ उसके चार्जेस हैं, या फार्मेसी, तो फार्मेसी का ब्रेकअप, फार्मेसी का अलग अलग से बिल मिलता है। इवन जो छोटे अस्पताल है वो नॉर्मली ये फॉलो करते हैं, कुछ अस्पताल हो जी। सकता है ना फॉलो करते हैं, उसके बारे में नहीं कहता, बट जितने अच्छे हॉस्पिटल स्टेब्लिश्ड हैं, जो सर्टिफाइड हैं, उन सब में सॉफ्टवेयर होता है, एचआईएस होता है, एकदम हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ईआरपी सिस्टम है जिसमें सारे हेड्स का पूरा ब्रेकअप हो रहा, पूरा डिटेल्स हो रही है कि क्वांटिटी होती है, डेट एंड टाइम होता है, कब विजिट करी है आपने, क्या डेट, क्या चीजें लगाई हैं, उसका क्या बिलिंग नंबर, क्या आइटम नंबर, क्या है, बिल अमाउंट कितना है, और टोटल अमाउंट कितना है, लास्ट में टोटल बिल भी होता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल हक है, अगर कोई हॉस्पिटल नहीं ऐसा कर रहा है तो उसको करना चाहिए। और इवन जो एज पर गाइडलाइंस, हर हॉस्पिटल्स को अपने टैरिफ लिस्ट के एटलीस्ट बेसिक पैरामीटर्स को डिस्प्ले भी करना चाहिए अपने हॉस्पिटल रिसेप्शन पे, कि मेरा रूम रेंट इतना है, मेरा डॉक्टर चार्ज इतना है, रूम रेंट में सेमी प्राइवेट के चार्जेस क्या है, प्राइवेट के चार्जेस क्या है, आईसीयू के क्या है, एनआईसीयू क्या है, या सीसीयू के क्या है। तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी ज्यादातर बड़े अस्पताल में रखी जा रही है, या इवन मिड साइज हॉस्पिटल्स में भी कुछ हॉस्पिटल हो सकता है इसको फॉलो ना कर रहे हैं, बट इतना नहीं हो सकता कि सिर्फ 47% ही कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट बिल मिला। बिल नॉर्मली 90% ज्यादा लोगों को ट्रांसपेरेंट बिल मिलता है। कुछ लोगों की जी। कंप्लेंट जो बताई, 10% लोगों को पैकेज डिटेल मिलती है, डेफिनेटली सही बात है कि डॉक्टर जब गुप्ता, आप मेरे कोई पास समय पैकेज, कम है, आजकल जरा ये बता हॉस्पिटल्स दें में क्या भी कोई स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंसी को फॉर्मेट हो बढ़ावा सकता देने है? की इस पर आपका क्या टेक है? ऑलरेडी है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो एनएबीएच अप्रूव्ड फॉर्मेट है, ठीक है, तो वो नहीं, फॉलो आप हो रहा शायद है। बात कुछ कर रहे लोग हैं, नहीं आप कर रहे शायद हैं, उनको बात कर रहे करना हैं चाहिए, बड़े बट शहरों की। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये ऑलरेडी ये है। सर्वे छोटे शहरों कस्बों में भी हुआ है। क्या इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उसको स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए, बट डेफिनेटली वहां भी फॉलो हो रहा है। जैसे बहुत सारे छोटे शहर भी हम, जो बिल बुक होती है, बिल बुक में भी इसी तरह से, अगर कोई ऑफलाइन बिल बना रहा है उसमें भी इसी तरह से सारे फॉर्मेट में सारे जी। पर्टिकुलर्स होते हैं, उसी के हिसाब से बिलिंग होती है। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मेट नहीं है, बट मैं यही कहूंगा कि जो पैकेज वाली बात की, तो पैकेज में ट्रांसपेरेंसी और जी। ट्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ सर्जरी, जो इलेक्टिव सर्जरी होती है, जिसमें हिडन चार्जेस की बात ना हो, कि भाई सब कुछ इंक्लूडेड है, तो पैकेज में डिस्काउंट पे उसको पैकेजिंग कर दी जाती है। तो वो ऐसा बहुत नहीं बहुत है कि पैकेजिंग शुक्रिया हिडन डॉक्टर है, गुप्ता, बट हमारे से इस मतलब मुद्दे पर चर्चा